हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम। आजकल हर कोई कह रहा है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जिनकी अपनी पर्सन से दूरी हो जा रही है, बस वो लोग सोच रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सिर्फ पर्सन तक सीमित नहीं है कि भाई अगर पर्सन मिला और फिर दूरी हो गई, बस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, भाई अपना पहली बात अपने अंदर से जो वो मेंटल एक कंडीशनिंग है ना, जो आपका वो ट्रैप है, उससे बाहर निकल जाओ। जो भी पर्सन ये सोच रहा है कि बस हमारे जीवन में कोई एक पर्सन आया और वो दूर हो गया, अब उसके लिए हमारे दिमाग में आ रहा है साइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, भाई जरूरी नहीं है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है जेन्युइन, पहली बात तो डिवाइनली गाइडेड है, और दूसरी बात कि डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको ड्रीम्स के थ्रू सपने में दिख जाते हैं, और डिवाइन एक तरह से नहीं कई तरीके से संकेत देते हैं। जो एक्चुअल में इस जर्नी में है वो समझ रहा है, लेकिन जो सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई हमारे जीवन में कोई एक पर्सन आया, अब उससे दूरी बढ़ गई। क्योंकि जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पर्सन है ना, उसके जीवन को जाके देखो, आप उसके पीछे की जीवन निकाल के देखो, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हुआ है, कितनी घटनाएं घटी हैं। उनके जो सबसे करीबी लोग थे, सबसे पहले वही इस दुनिया से छोड़ के चले गए। कोई डिवाइन फेमिनाइन जो ऐसी थी, जो भी उसके जीवन में जो सबसे करीबी, जो उसका हेल्पफुल पर्सन था, वही उससे दूर हो जाता है। सबसे पहले उसको उसी से तोड़ा जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्योंकि वो पर्सन दूर हो गया। भाई वो पर्सन तो सेकेंडरी था, वो पर्सन तो कुछ नहीं है। वो पर्सन तो आपको बस मिरर दिखाने आया है। असली तब चोट लगता है जब हमारे जीवन से कोई वैसा पर्सन जाता है जिस पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो पूरे उस महफिल में सबसे ज़्यादा हमारे साथ होता है। बचपन से ही उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। नॉर्मल नहीं होता है कि सिर्फ एक पर्सन आया, दूर हो गया, तो वो सोच रहे हैं कि भाई हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए। नहीं भाई, उसके पीछे जो पेन जुड़ा है, इतना जो उसके पीछे मकसद जुड़ा है, जो वो उलझन है, जो खालीपन है, और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, जो सफ़र है। ये ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट में सब चेंज हो जाएगा। नहीं, ये एक पूरा लंबा मोमेंट है। लॉन्ग आज नहीं, 15-15, 20-20 साल से उस चीज़ में हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, उस डिफ़िकल्टीज़ को सामने फेस कर रहे हैं, उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रिगर तो बस इसलिए देने आता है ताकि अब आपका जो आखिरी पड़ाव है वो पार किया जा सके, वरना अवेकनिंग उनके शुरू से ही हो रही होती है। बाय बर्थ अवेकनिंग हो रही है। वो सोल कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके आई होती है पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से इस लाइफ में वो वही चीज़ कंटिन्यू करती है। तो जो लोग भी ऐसे भ्रम में हैं, इल्यूजन में हैं, प्लीज़ अपने आप को इस इल्यूजन से बाहर निकालो। आप इस इल्यूजन में बिल्कुल भी मत फंसो। आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, क्योंकि ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि बस कि कहीं पे जाके ख़त्म होनी है। नहीं, ये ना ख़त्म होने वाली जर्नी है, क्योंकि यहीं से तो आप सीखोगे, यहीं से तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, यहीं से तो आपका नया रास्ता दिखेगा। आप सोच रहे हो कि कोई पर्सन हमें मिल जाएगा, वो दूर हो गया है, अब मिलेगा, यूनियन होगा, तब जाके हमारा रास्ता खुलेगा। यही खुलेगा जो खुलेगा, यहीं पे आप ही को करना है। कोई पर्सन इसमें वो नहीं है। जो करोगे आप करोगे, आपको प्रार्थना करनी है, आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, आपका काम है। कोई पर्सन आके आपको गाइड नहीं करेगा। कोई किसी के साथ हमारा यूनियन हो जाएगा, तब हम अच्छे से रहेंगे, तब हम ये चीज़ कर लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, इतने सपने सजा रहे, कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल है, जब तक आप अपने आप को उस अलाइनमेंट में नहीं लाओगे, जब तक आप उस एनर्जी से ट्यून नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और उस एनर्जी में ट्यून होने के लिए नाम जप का सहारा लेना पड़ेगा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी गलत आचरण है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो भी गंदे आचरण है वो सब छोड़ना पड़ेगा। वरना दो नाव पे पैर रखोगे, हालत वही हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगे दोनों पैर, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, डिसबैलेंस रहेगा जो भी दो नाव पे पैर रखने वाला है। तो इस इल्यूजन से बिल्कुल निकल जाओ। आप अपने कर्मों को सुधारो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। आप देखो कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, अभी मेरा जीवन किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूं। प्रभु का साथ बहुत जरूरी है, प्रभु से कनेक्टेड रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु हमसे कनेक्टेड हैं, वो हमसे डिवाइनली गाइडेड हैं, हमें हर तरफ से गाइड कर रहे हैं, हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम उनके संकेतों को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा विश्वास उनके लिए नहीं होगा, तब तक चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। आप ऐसे इल्यूजन में फंसे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए लेना पड़ेगा।
कोई आपके लिए आ नहीं रहा है, कोई पोर्टल नहीं खुल रहा है कि आप स्टैंड ले लोगे ना, स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका पैशन हो, कोई भी ऐसी कंडीशन है, कोई भी ऐसी बाधा है जिस बाधा को तोड़ने के बाद आप आगे एक स्टेप बढ़ोगे, वो बाधा आपको तोड़नी पड़ेगी, वहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना वो फोर्सफुली यूनिवर्स करवा लेगा। तो जो भी लोग इस ट्रैप में हैं, कृपया करके इस ट्रैप को समझें और उसके बाद इससे बाहर निकल जाएं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि जो इस जर्नी में है वो स्टक नहीं है, जो भी इस जर्नी में है वो स्टक नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अपनी लाइफ में हील हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अवेकन हो रहा है। अब उसको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा फील नहीं होते हैं, अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो समझ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वो ध्यान दे रहा है, वो रुका नहीं है। रुका कौन है? बस जो भरोसे में बैठे हुए हैं। नहीं, अगर एक्शन लेना है तो एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। स्टक कौन है? स्टक वही पर्सन है जिसने एक ऑब्जेक्ट को अपना डेस्टिनेशन मान लिया है, जिसने एक पर्सन को अपना डेस्टिनेशन मान लिया है, जिसने वही पुरानी कंडीशनिंग, वही पुरानी बिलीफ को, वही पुराने आइडेंटिटी को, वही पुराने करियर को, पुराने जॉब को अपना डेस्टिनेशन मान लिया। सिर्फ वही पर्सन अटका है। लेकिन जो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, वो निकल रहा है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर रहा है, अपने करियर को बैलेंस कर रहा है, अपने खुद को बैलेंस कर रहा है। वो किसी पर्सन पे नहीं टिका है, चाहे उसके अंदर क्रेविंग हो या ना हो, चाहे उसके अंदर कितना भी डिसबैलेंस हो, वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो लगातार अपना काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो स्टक हैं, जो सोच रहे हैं कि हम इस जर्नी में हैं और हम ये ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। पहले अपने आप को संभालना सीखो, अपने आप को बैलेंस करना सीखो, अपने इल्यूजन से बाहर निकलो, अपने खुद के लिए पहले बैलेंस करो। कुछ अगर किसी से शादी करनी है, अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं, समाज नहीं मान रहा, तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। कोई करियर में आगे बढ़ना है, कोई करियर है, कोई जॉब करनी है, आपको गांव से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि आप लड़की हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स ने अगर यहाँ तक आपको लाया है तो इसीलिए लाया है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।